अब लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे थे, खोदा पहाड़ निकला चुहिया। गम का माहौल है, मौत हो जाएगी तो उसके बाद तक कोई राजद का विधायक नहीं घूम रहा होगा, दिन में भी एकदम रहता होगा भरचौकल। यह दौर नहीं है कि नीरज कुमार जी एसपी को फ़ोन कर रहे हैं कि एसपी साहब जरा इनको बचा लीजिएगा, ये किसी के औकात के बाहर। जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नीरज दा, बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घटी है उसको लेकर राजद हमलावर है। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। कौन आपराधिक घटना? आपराधिक घटना पर कार्रवाई बिहार में नहीं हो रही है। तो जेल में कौन ची है? सब सब्जी बेचने में गया है सब। अरे कद्दू बेचने में जेल नहीं गया है। आपराधिक घटना में जेल जाता है। कानून अपना काम करता है। अपराध शून्य होने का कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन अपराध करने के बाद यह दौर नहीं है कि नीरज कुमार जी एसपी को फ़ोन कर रहे हैं कि एसपी साहब जरा इनको बचा लीजिएगा, ये किसी के औकात के बाहर की चीज़ है। ये है आज यही कारण है कि रात के 2 बजे भी माँ पिता बीमार पड़ते हैं तो लोग घर से निकल जाते हैं। घटनाएं हो सकती हैं, इससे कौन इनकार करेगा। तो न्योता होता कोई राजद का विधायक नहीं पूर रहा होगा, क्योंकि अरे भाई सूर्यास्त के बाद है ना भोज शुरू होगा। अगर कोई गम का माहौल है, मौत हो जाएगी तो उसके बाद तक कोई राजद का विधायक नहीं घूम रहा होगा, दिन में भी एकदम रहता होगा भरचौकल। तीनों सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी में बैठा के चलता होगा। गेट पर भी एकदम रहता होगा कि ना एकदम जांच करो, कोई आए नहीं। एकदम आतंक का वातावरण है। जिसे कोरोना काल आ गया है, हम गलिए से देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है। ये सब फालतू बात है, जनता इस पर भरोसा नहीं कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नाम की कोई चीज़ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो चुका है। मंत्री को भी धमकी दिया जा रहा है, आम जनता को तो बात छोड़िए। अब लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे थे, खोदा पहाड़ निकला चुहिया। किसको धमकी मिल रहा है तो आ जाएगा सब कुछ, चिंता मत करिए। पुलिस का काम है जांच करना, पुलिस जांच करके पता लगाएगी। प्रगति यात्रा को लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नहीं जा रहे, उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती शिलान्यास और उद्घाटन करवाया जा रहा है। ओ मैंने जिस समय ये सब बात हो रहा था उस समय राजद वाला विधायक वहीं थे क्या, कि मुख्यमंत्री जी से ज़बरदस्ती कराना है? इसका मतलब कि राजद टूटने वाला है। कि जदयू के नेता के संपर्क में होंगे वो, और नहीं तो प्रशासनिक पदाधिकारी सीएम हाउस का होगा, उसी के सामने तय हुआ होगा भाई। तो उस समय लगता है वो बगले में बैठे हुए थे। देखिए तेजस्वी जी, खतरा आप पर है बड़ी भारी। अगर ये आरोप लगा रहे हैं इसका मतलब बगल में बैठते हैं और कहते हैं कि भाई ये काम मुख्यमंत्री जी करें, ये काम नहीं करें। उनको जानकारी मिला है तो साक्ष्य के साथ बोल रहे होंगे। तो इसका मतलब कि शरीर कहीं है, दिल कहीं है। कर्पूरी ठाकुर को लेकर कल 24 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम राजद की पार्टी कर रही है। देखिए, कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति कोई करे, इससे किसको मतभेद हो सकता है? जननायक सबके हैं, लेकिन जननायक की विरासत को सजाने और संवारने का काम किसने किया? मौका सबको मिला है। जो सामाजिक घृणा करते थे कर्पूरी जी को, वो भी कर्पूरी जी पर माला अभी चढ़ा रहे हैं। जो कर्पूरी जी के जीवन में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो माला लेके जाप कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को भी यह अधिकार है। लेकिन 15 वर्ष तक आपने सरकार में रहे, जननायक के कर्पूरी जी के पैतृक स्थान के विकास के लिए कोई काम किया? जननायक के परिवार को सम्मान दिया? अपने परिवार को तो आप बना दिए थे चारा घोटाला के बाद अपनी पत्नी को। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत के बारे में जानते थे ना, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थे और वहाँ के डीएम गए। जब डीएम वहाँ पहुँचे तो एक महिला बकरी चरा रही थी। तो पूछा गया कौन है ये महिला? तो कहा गया कि तो चीफ मिनिस्टर की पत्नी है। वो अवाक रह गया। उसने लिखा है तो क्या मैं अवाक रह गया कि राज्य के मुख्यमंत्री की पत्नी यहाँ पर बकरी चरा रही है। तो उस समय काहे नहीं रामनाथ ठाकुर जी को बना दिए थे? मुख्यमंत्री बना देते उस समय, जनता दल में थे। तो वो तो लालू जी को तो खैर अति पिछड़ा से क्या लेना देना है।
आई है उन्हीं का दस्तखत, जी एकदम पक्का पक्की है, नहीं तो कहे कि नहीं हमारा दस्तखत है। कितना बड़ा अपमान जननायक का किया। जी जब शिवनंदन पासवान विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को बिहार विधानसभा आना था, तो वो पत्र लिखते हैं, पर्ची, लालू भाई कर्पूरी जी अभी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया बुलवा लें। शिवनंदन पासवान लालू जी से अनुरोध कर रहे हैं कि मुझे ही लाने के लिए जाना था, मैं नहीं जा सकूंगा। तो लालू जी ने जवाब में लिखा, कितना कर्पूरी जी के प्रति मन में सामाजिक घृणा थी, कि मेरे जीप में तेल नहीं है। मैंने लालू जी को अपना गाड़ी चढ़ने के लिए तेल था, लेकिन कर्पूरी जी को घर से लाने के लिए तेल नहीं था। वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे। मैंने उनकी जगहसाई करा रहे हैं यार, अरे ये तो हमारे जीप में तेल नहीं, वो तो रिक्शा से भी चलाएंगे। मजाक का व्यक्तित्व बनाया। उसके बाद कहे कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते हैं। तो लालू जी, एहसास हुआ आपको कि 2 बार जो मुख्यमंत्री रहते हैं गाड़ी नहीं खरीदते हैं, उनको भारत रत्न का से नवाजा गया, और आपको नवाजा गया झारखंड वाला प्रवास से। अंतर तो साफ साफ है। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो विराट व्यक्तित्व है ना, चूंकि काल चक्र में जब कोई लड़ता है सामाजिक जड़ता पर, तो उस समय लोग उसका अपमान करते हैं, लेकिन बाद में वह व्यक्ति देव के रूप में पूजित होता है। तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर देव के रूप में पूजित हो रहे हैं। ये आप सुन रहे थे नीरज कुमार को, जो कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड पर। मैसेजिंग पढ़ना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।